देखने को मिल रहा है कि लगातार सरकार की तरफ से तमाम विभागों के जो कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उनके लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, रसोइयों के लिए और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय वृद्धि और स्मार्टफोन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जिसके बाद से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन सारी चीजों को धरातल पर कब तक लागू किया जाना है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव है, तो ये एक अच्छा मौका है सभी कर्मचारियों के पास अपनी समस्याओं के हल के लिए, ताकि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बातों को सुने और उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएं। फिलहाल आपको बता दें, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एक लंबा संघर्ष किया है। इनके द्वारा राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, न जाने कितनी बार शासन प्रशासन से मुलाकातें की गई, लेकिन उस वक्त पर सरकार ने फैसले नहीं लिए और आखिरकार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर जब बातचीत की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, संगठन के पदाधिकारियों से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। इंदु जी, जैसा कि देखने को मिला है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भी था और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक अच्छी सौगात मिलती है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग भी संघर्ष करती हुई। इसके पहले राजधानी लखनऊ में लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन पत्र सौंपा गया। उसके बाद अब कल सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक घोषणा करते, तो इस पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में? सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई सभी आंगनवाड़ी की तरफ से। और जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा किया गया, तो घोषणा तो वो चुनाव जब पहली बार सत्ता में माननीय योगी जी आए तो उससे पहले ही किया जा चुका था कि हम सम्मानजनक वेतन करेंगे, तो वो करते करते 10 साल नियर अबाउट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि वो कब करते हैं। हालांकि घोषणा किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन जो होता है मजदूरी वो हमें देंगे, क्योंकि 18,000 से एबव है। तो हम लोग इसी उम्मीद में है कि अब लगता है कि वो समय आ गया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो अब वो करेंगे। अब आंगनवाड़ियों को एक न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से उन्हें उनका वेतन मिलने लगेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा इंदु जी, क्योंकि इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हों, फिर वो शिक्षा मित्रों, अनुदेशक हों या फिर आउटसोर्स के कर्मचारी हों, सबके लिए एक तरफ से घोषणाएं की गई है। अभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तो सेवा निगम का भी गठन हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि इनका मानदेय 16 से 20,000 लगभग होगा। और फिर 2024 का जो चुनाव रहा है उसके परिणाम भी कुछ खास नहीं निकले और आप लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो आप लोगों ने कहा कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो 27 में उलटफेर पक्का है। तो इस एवज में अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हवा जो चलती, जब रुझान जिधर की तरफ होता है उधर ही चीजें जाती हैं। कर्मचारियों से जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो निविदा कर्मी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन सरकार का रवैया किसी को समझ में नहीं आया। बहुत उम्मीद से आदमी सरकार को बदलती है कि हमारे लिए कुछ नया होगा, लेकिन जब बदलने के बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, महंगाई ही सिर्फ बढ़ती है, तो हम नाउम्मीद होने लगते हैं। फिर आदमी उधर जब दूसरी तरफ देखने लगता है कि आपसे तो जो उम्मीद थी आपने किया नहीं, तो आदमी जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ देखेगा। लेकिन अगर सरकार ने ये रवैया अपनाया, अगर वो सम्मानजनक वेतन देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम फिर से उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर उस सरकार के कथना के अनुसार अगर सरकार नहीं कर पाती है, तो हम लोग भी विचार विमर्श करेंगे, देखते हैं कि सरकार चाहती क्या है और करती क्या है, क्योंकि कथनी और करनी में हमेशा फर्क दिखा है। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है, क्योंकि इतने बड़े मंच से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आंगनबाड़ियों का वेतन 18,000 होकर के ही रहेगा। जी इंदु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी।